हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे गाइस। तो आगे ये वीडियोस मैं अपनी एडिटिंग करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स सी कैसा है मेरा ब्लॉग। गाइस यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आपका स्वागत मैं फिर से करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे मैं और माही बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। माही तो मेरी हेल्प कर रही है। मैंने कहा चलो इसे पेपर्स दे गए हैं कि पेपर ख़त्म हो गया तो चलो छुट्टियाँ पड़ी हैं तो इसे कुछ बनाना सिखा देती हूँ। तो वैसे तो ये थोड़ा छोटा मोटा बना लेती है कुछ ना कुछ, पर आज वो कह रही थी मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इसको रोटी बेल के दे रही थी और सिर्फ ये घी लगा रही थी इन सब पराठों में। और साथ में ये बता रही थी मम्मा गैस थोड़ा कम चल रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं कम ही रहने दे, वैसे भी गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है और सिलेंडर तो मिलते ही नहीं है इतनी आसानी से, इसीलिए हम थोड़ा कम कम ही यूज़ करते हैं। खाली हो गया तो भराने की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये देखो कैसे ये पलट रही है डर डर के। और मैंने कहा तो टेंशन नहीं ले, मैं तो तेरे पास ही खड़ी हूँ। इसीलिए गाइस यहाँ पे सुबह सुबह बहुत मज़ा आया हम दोनों को काम करते हुए। ऐसे तो किचन में मैं अकेले ही होती हूँ, पर आज मेरी बेटी मेरे साथ थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा फील भी हुआ कि चलो बेटियाँ होती हैं ना, काम करनी है, मम्मा की हेल्प करवाती हैं और काफ़ी घर के बारे में सोचती हैं। अदरवाइज़ अगर मेरा बेटा भी होता ना तब भी मैं उसे खाना बनाना ज़रूर सिखाती कि किसी भी चीज़ के लिए वो किसी पे भी डिपेंड ना होता। और पीछे मेरे हस्बैंड खड़े थे तो मेरी माँ ही बता रही थी कि पापा देखो मैं खाना बना रही हूँ, और वो उसे बेस्ट विशेस कर रहे थे, बेस्ट ऑफ लक। फिर शाम को जब दोपहर में शॉप पे चली गई थी, उसके बाद मैं फिर उस शॉप से वहाँ वापस आई तो मेरे हस्बैंड जी ने राजमा उबाल दिए थे। मैं बोल के गई थी राजमा उबाल देना क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को थी छुट्टी। तो फिर उन्होंने राजमा उबाल दिए थे और साथ में मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा मोमोज़ बनाते हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ मैंने पनीर की स्टफिंग कर ली थी और मोमोज़ की चटनी भी मैंने रेडी कर ली थी। और थोड़ी बहुत मेरी हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे थे। मैंने कहा आप छोटे छोटे ऐसे पूरी टाइप बना दो, छोटा छोटा फुलके, और मैं फिर उसे मोमोज़ की शेप दे दूँगी। तो साथ साथ में मैं राजमा भी तड़क रही थी, सॉरी तड़का लगा रही थी उसको, राजमा को। और क्योंकि मैं शाम को थोड़ा लेट आने वाली थी शॉप से क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर था, तो मैंने कहा चलो खाना भी मैं साथ में बना देती हूँ। चावल मेरे हस्बैंड जी ने दोपहर को ही सुबह ही बना दिए थे और राजमा भी बॉईल कर दिए थे, बस मैंने तड़का लगाना था और मोमोज़ बनाने थे। फिर देखो ये मेरी कितनी हेल्प करवा रहे थे और मैं बोल रही थी एक से भले दो, जब दो हों साथ में तो काम अच्छा होता है। और पता नहीं क्या खुरापाती मेरे दिमाग में आया, एक गुलाब जामुन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक करते हैं। मैंने बीच में कट लगा के डाला इसमें बहुत ज़्यादा नमक और उसे अच्छे से सील कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया कि उनको बिल्कुल डाउट ना हो, बिल्कुल शक ना हो। और वो बेचारे सोच रहे थे ये मोमोज शेप बना रही है, मोमोज स्टीम कर रही है, और वो उधर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। मुझे पता था शायद नहीं खाएंगे क्योंकि वो कम ही मेरे पे ट्रस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, पर फिर भी उन्होंने खा लिया मोमोज, गुलाब जामुन खा लिया। देखना मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसे आए फटाफट दौड़ते दौड़ते कि मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आई है। मैंने कहा नहीं मैं खुद खिलाऊंगी अपने हाथों से। कहते चल ठीक है खिला दे। बड़े मज़े से खाया, पर जब आया नमक का टेस्ट बेचारे वहाँ से भागे बड़ा गया था। क्या यार तू हमेशा मेरे साथ ही क्यों प्रैंक करती है। डस्टबिन में उन्होंने थूक दिया और मुझे इतनी हंसी आई, बेटियाँ भी इतनी हंसने लगी। मेरे भाई की बेटी भी आई हुई थी छोटी वाली, वो भी हंस टेल कहती बोया जी क्या हुआ क्या हुआ। कहते तेरी बूजी मेरे को ही मिलती है, प्रैंक करती है मेरे साथ और कुछ नहीं। बस फिर ये चले गए बाहर। और यहाँ पे देखो मैंने मोमोज़ वगैरह की शेप बना दी। शेप थोड़ी अटपटी बनी हुई है बट टेस्ट में काफ़ी अच्छे बने हुए थे। टेस्ट मैटर करता है क्योंकि घर में हम सब नहीं खाने हैं, कोई बाहर से तो आएगा नहीं खाने के लिए, तो हम सब ने बनाए। यहाँ देखो फर्स्ट बैच जो है वो तैयार हो गया है और पनीर की स्टफिंग देखो बाहर तक आ गई थी और काफ़ी अच्छे बने थे। मैंने नॉर्मल सिंपल पनीर की डिशेस क्या कहते हैं स्टफिंग बनाई हुई थी, ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं था बीच में, बस थोड़े बहुत ही जो घर के बेसिक थे तो वही डाला हुआ मैंने। और यहाँ पे वो सब तैयार हो गए थे और बाहर का मौसम देखो गाइस कितना सुहाना, कितना अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी, वैसे ठंडा जैसे होती है ना, ठंड लगती है पहली पहली बारिश पड़ती है तो ठंड का मौसम आता है, वैसे वाला फीलिंग आ रही थी। और देखो ये स्टफिंग और मोमोज, वाह लव बाय गॉड क्या मोमोज बने थे। मुझे तो प्यार हो गया अपने आप से कि मैं इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बनाती हूँ। मुझे तो अपने आप पे कभी कभी बड़ा डाउट होता है कि सच में मैं ही बनाती हूँ ना। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने दिए थे अपनी बेटी को और भाई की बेटी को और अपने हस्बैंड जी को, ये स्पेशल प्लेट्स निकाली थी मैंने उनके लिए।
और यहाँ पे ये सब बैठे, ये सब पता है क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर मारते हैं मेरे पे कि यार वो खाते हैं, वो बनाते हैं। फिर मेरे दिमाग में चलता रहता है चल यार बना देती हूँ, आज इनको छुट्टी है, कौन सा रोज़ रोज़ खाते हैं ये। चलो मैंने कहा ठीक है। तीनों को मैंने डाल के दे दिया और तीनों ने ट्राई किया। बादू ने चटनी नहीं ट्राई की क्योंकि थोड़ी तीखी बनी हुई थी, उसने सॉस के साथ ही खा लिए। उसने कहा भूजी मैं सॉस के साथ ही खा लूँगी। और मेरे हस्बैंड जी ने भी ट्राई किए, उनको काफ़ी अच्छे लगे। देखो कितने अच्छे लगे। और वैसे भी जब ये खाना खाते हैं ना, ऊपर गर्दन कम ही करते हैं। तो उसके बाद फिर माही ने भी टेस्ट किया और फिर आई बारी मेरी। और जब मैंने टेस्ट किए ना, कसम से मैं तो बस टेस्ट करते ही अलग ही लेवल की दुनिया में खो गई और झूम झूम के नाचने लगी कि वो मैंने इतने अच्छे टेस्टी मोमोज बना दिए। बहुत बार बनाया पर इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन गए थे क्योंकि पनीर वाले बनाए थे ना, तो काफ़ी अच्छे बन गए थे। और पनीर मेरी मम्मा ने मुझे दिया था ये, और जिसके मैंने सुबह परांठे भी बनाए और ये स्टफ़ मोमोज भी बनाए, काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और उसके बाद फिर मुझे जाना था शॉप पे, तो माही ने कहा, बादू ने कहा हमें नानी घर छोड़ दो फिर जाना। फिर उनको छोड़ के मैं आ गई थी अपने शॉप पे। ये मेरी शॉप का रास्ता है और यहाँ से मैं वापस आ गई थी उनको छोड़। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पे। ये मेरे घर के रास्ता है और मैं सिपर में लाई थी थोड़ा सा दूध क्योंकि मैं चाय बनाने वाली थी, तो कस्टमर का कॉल आ गया तो उन्होंने कहा था आप शॉप पे आ जाओ। ये कुछ स्नैक वगैरह मैंने खाने के लिए लिए थे और पकड़ने की जगह नहीं थी, ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो मैंने मुँह में पकड़ लिए। उसके बाद मैं नीचे अंदर आ गई और इतना हंस रही थी क्योंकि मैं छाता लेके ही अंदर आ गई, गीला छाता लेके ही अंदर आ गई, बड़ी हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने छाते को किया फोल्ड, रखा साइड पे। 6:30 का टाइम हो चुका था। अब काफ़ी लेट मैं शॉप पे आई थी, मोमोज़ बनाने में इतना टाइम चला गया। देखो बाहर का मौसम, वाह गाइस कितना अच्छा। कसम से हमेशा ऐसा ही मौसम रहे ना, गर्मी आए ना। आई हेट गर्मी, कसम से मुझे इतनी गंदी लगते हैं ना समर, इतने गंदे बिल्कुल पसंद नहीं। विंटर अच्छे होते हैं कि बंदा एक जगह बैठे और आराम से सब कुछ खा पी सकता है, सो सकता है। गर्मियों में तो हर चीज़ बेकार लगती है, हर चीज़ बेकार। और ये पता नहीं क्या स्नैक्स का लगाई थी मैं, कुछ लाई थी तो बहुत अच्छा था, मुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगा। 5 रुपीज़ का पैकेट था और क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, टेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कॉफ़ी बनाई अपने लिए और ये स्नैक एंजॉय किया। और फिर उसके बाद शॉप बंद करके कस्टमर अटेंड करके आ गई थी मैं घर। घर में आते ही इन दोनों की फरमाइश फिर से शुरू हो गई। मेरे गीले बाल थे तो मैंने कहा चलो बाद में ही सुखाऊंगी। कहते खीर खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ खीर बना दे, खाना तो बना ही हुआ है। मैंने कहा चलो देखती हूँ, कुछ पड़ा है तो। खीर बनाने के लिए चावल भी सोख करके रखने चाहिए थे, पता नहीं अब मैं क्या करूं। फिर भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आया कि व्रत वाले चावल पड़े हैं थोड़े से, उसी अगर मैं थोड़ी देर सोख करूंगी तो काफ़ी अच्छी खीर बन जाएगी। और कसम से बहुत अच्छी खीर बनी थी। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी और मैंने पूरे मिल्क में ही ये खीर बनाई थी, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, वो भी मैंने चॉप कर लिए, छोटे छोटे चॉप करके रख लिए। और यहाँ पे मैंने सवा के चावल होते हैं जो, वो 2 बार 3 बार धो के और इसमें सीधे डायरेक्ट ही मैंने ऐड कर दिए और वो बड़ी जल्दी पक जाते हैं। और थोड़ी सी इलायची मैंने ऐड की थी और इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक पकाया था। ये देखो राजमा मैंने पहले ही बना के गई थी दोपहर को, और चावल तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही बनाए हुए थे। तो खाना तो रेडी था, डिनर की कोई टेंशन नहीं थी, डिनर रेडी था। और डिनर इन्होंने खाया भी नहीं, खीर ही खाई थी दोनों ने। उसके बाद बीच में मैंने ऐड की चीनी और इलायची, इसको अच्छे से मैंने किया कुक। और इसे कम से कम मैंने आधा 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा ज़्यादा हो गया था, आधे घंटे तक तो मैंने इसे अच्छे से बॉयल किया। फिर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए और मेरे पास ना थोड़ी सी खोए वाली बर्फ़ी पड़ी हुई थी, तो दीदी के घर में फंक्शन था ना तो उन्होंने दी थी मुझे, तो मेरे को याद आया अगर मैं वो भी ऐड करूँ तो कैसी लगेगी। तो फिर मैंने उसको भी बीच में ऐड किया और कसम से खोए वाली खीर बन गई इतनी टेस्टी। ये देखो लुक वाइज भी इतनी टेस्ट लग रही थी ना, और खाने में तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा टेस्ट बनी थी। तो मैं पता नहीं क्यों आज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही थी और बन भी बड़ी टेस्टी रही थी, पता नहीं क्यों। चलो खैर, मेहनत से कोई भी काम करो तो अच्छा ही होता है और मैं तो मेहनत करती हूँ हर चीज़ में। फिर मैंने बेटी को दी और मैंने कराई अपने हस्बैंड जी को टेस्ट, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बेटी को भी अच्छी लगी। थोड़ी गर्म थी तो मैंने उसका ठंडी करके खा। बहुत टेस्टी है मम्मा। वाओ, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। पकाई जीता देखिए थोड़ा मुंडी नहीं ये बढ़िया लग रहा है भाई, मस्त बनी है खीर। शादी के मौसम में खीर, बारिश के मौसम में खीर। कदे मोमोज, कदे खीर, कदे राजमा चौल,
रामू लभना नहीं लिया कदे जिंदगी च। सस्ता टिकाऊ मजबूत रामू है ना, मजबूत रामू तो मिलेगा नहीं कभी, मिलेगा फ्री का रामू। मोमोज, खीर, राजमा चावल, और सुबह की भी कोई मेन्यू दिखा दो फिर। माँ सुबह आप कड़ा बना के लाना। नहीं कड़ा तो कल नहीं खा, कल मेरा व्रत है। तो गाइस कल मेरा व्रत है। हाँ कल ये व्रत रख रही है 7-8 फुलकों का। नहीं फिर कितने का रखना व्रत है? में क्या खाएगी? हाँ? व्रत में क्या खाएगी? कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं खाना। तुझे कहाँ से ऐसे भूत चढ़ गया व्रत रखने का? ऐसी किसने रखा हुआ? किसी ने कल शायद से एग्जाम रखेंगे, मैं सोचा मैं भी रख लूँगी। तो क्या मांगेगी? सीक्रेट सीक्रेट। चिप्स, सुंदर घर। कुरकुरे, बिस्किट, माजा, वो तो तुझे बिना व्रत के भी मिल जाता है। सुंदर घर। सुंदर। ओके बाय। वो देखा जेड़ा बेचारा मुंडी कन चुका था अपनी। मैं खाने में मगर पहली बारी खाधी है ना जिंदगी च खीर, है ना, पहली बारी खाधी होनी है ये, पहली बारी खाधी नहीं लगा दी होनी है दाइयां गर्दन चुकवा दी नहीं आई। ये लोग खन्ना ना भी बता दे मैं। हाँ आगे फिर पीछे खन्ना में अगे पीछे नहीं दिखता फिर ये, हाँ। फिर बंदे बंदे टाई लेना ना मैं। चलो गाइस, एक ने तो बाय बोले, दूसरे के पास टाइम नहीं है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय गाइस। बाय। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।